जय माता दी। हम लोग एक अपने कर्तव्य को समझे, क्योंकि हम लोग एक माता शिवड़ी जो भिलनी थी, जो जिसको कि कहा जाता है कि नीच कुल में जन्म लिया, लेकिन जानते हैं उनका प्रकाष्ठा, उनका दिव्यता, उनका तेज, उनका समर्पण वो सबसे परे हो गए, सबसे उच्च हो गए और वो विश्व में जन्मों जन्मांतर तक वो पूजनीय हो गए। एक भिलनी होते हुए एक कहा गया है कि नीच कुल में जन्म लेती है। उनको गुरु का दीक्षा जब मिला तो उनको ऐसा दीक्षा मिला कि राम नाम तुम्हें जपना है, और राम नाम वो गुरु का ऐसा अनन्य भक्त बन गए, ऐसा अनन्य भक्त बन गए कि पूरे सर्वस्व राम के ऊपर निछावर कर दिए, पूरा अपना जीवन ही राम के ऊपर निछावर कर दिए। भक्त ऐसा होना चाहिए, और जाति पाति से उठ करके ऐसा भक्त बनना चाहिए। आजकल सब दिखावा वाला भक्त है, सब नौटंकीबाज भक्त है, सब जाति पाति में इस तरह से आपस में लड़ाई कर रहा है कि क्या कहना ही कुछ बेकार। ये सब नौटंकीबाज है, एक भी भक्त नहीं है, एक भी भगवान भक्त नहीं है। सब शिवड़ी माता एक भिलनी होते हुए प्रभु के प्रति, भगवान अपने इष्ट के प्रति समर्पण जो किए हैं, हम लोगों को ऐसा देश बनाना चाहिए। और हिंदू जितने भी है जाति पाति में ना उलझें, सभी से अनुरोध है। और चाहे छोटा जाति हो या बड़ा जाति हो, सभी मिल कर के अपने इष्ट के प्रति ऐसा भाव, शिवड़ी माता शिवड़ी की तरह हम लोगों को भाव रखना चाहिए, समर्पण का भाव रखना चाहिए। और मात्र नाम मात्र कहा गया है कि तुलसीदास जी इसलिए लिख दिए हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। तो हम लोग शिवड़ी माता का ऐसा देश बनावे, और ऐसा जाति पाति से उठ करके जितने भी कास्ट हैं सभी से अनुरोध है कि अपने इष्ट के प्रति, जब एक भिलनी माता शिवड़ी जब अपने प्रभु के प्रति इतना समर्पण और उनमें इतना प्यार था, उतना प्रेम था उस प्रभु से कि एक फल भी वो चख कर के रखते थे कि हमारे प्रभु को कहीं खट्टा तो नहीं लग जाएगा, हमारे प्रभु को तो, जय माता दी, कहीं कच्चा तो नहीं लग रहा है। ऐसा एक प्रकाष्ठा जो है, एक देवतुल्य हमारे शिवड़ी माता थी, देवी के रूप में, जो कि उन्होंने अपने जीवन को सारे प्रभु राम के ऊपर निछावर कर दिया। तो ऐसा भक्त बने, ऐसा जाति पाति वाला भक्त ना बने, क्योंकि आपस में लड़ते रहें और अपने प्रभु से दूर हो जाएं, अपने भगवान से दूर हो जाएं। और हमारा देश ऐसा बने जो एक शिवड़ी माता की तरह देश बने, जो अपने प्रभु के प्रति, अपने भगवान के प्रति समर्पण, जो यानी यहाँ तक कि वो उनके रास्ते में नित्य प्रति फूल तोड़ करके बिछाते थे कि हमारे कहीं प्रभु जी आए, उनके पैर में तो कांटा नहीं चुभ जाए, जय भगवती, कांटा तो कहीं नहीं चुभ जाए। और इतना अपने इष्ट के प्रति प्रेम था, और यहाँ तक कि वो आसन को नित्य प्रति साफ करके रखते थे ताकि हमारे प्रभु को कहीं कोई गंदगी तो नहीं लग जाएगा। नित्य प्रति अपने कुटिया को साफ सुथरा रखते थे कि हमारे प्रभु को शरीर में तो कहीं गंदा ना लग जाए। समर्पण वो होता है। और एक, जबकि उसे एक भिलनी के घर में जन्म लिया उन्होंने, लेकिन उनका समर्पण देख करके हर जीव, हर व्यक्ति उनको नमन, उन पूजनीय है, वो देव तुल्य है। उनको हर व्यक्ति उनका यश गान, कीर्ति गान, भजन के द्वारा, गीत के द्वारा, हर चीज़ में, रामायण में उनका वर्णन बहुत ही विचित्र और मार्मिक है। उनका भजन भी
इतना सुंदर है कि लोग, हर व्यक्ति माता शेबड़ी का भजन जो है गाता है। तो हमारा देश ऐसा बनना चाहिए, ये जाति पाति से उठ करके और अपने इष्ट के प्रति हमारे शेबड़ी माता की तरह समर्पण होना चाहिए, ना कि लोग आजकल आपस में ही लड़ करके बर्बाद हो रहे हैं। तो हमारा देश एक माता भीलनी के घर में जन्म लिया शेबड़ी माता, लेकिन उनका तेज यशगान आज रामायण से लेकर के सारे ग्रंथों में गाया जा रहा है। तो हम लोग माता शेबड़ी के तरह बने और अपने इष्ट के प्रति जो है समर्पण का भाव रखें। और आजकल नेतागिरी में हम लोग पड़ जाते हैं, अपने गुरु को छोड़ करके उनको, शेबड़ी माता को मात्र एक गुरु कह दिए, गुरु को कहने के बाद वो सारा जीवन अपना समर्पण अपने प्रभु राम के प्रति कर दिए। लेकिन हम लोग क्या है, ये नेतागिरी में पढ़ करके, नेता के चक्कर में पढ़ करके और सबको अलग अलग, जैसे एक एक आदमी को अलग अलग कर दिया। जितने भी हिंदू है सबको अलग अलग नेता कर दिया। ऐसा नेता हम लोगों को नहीं बनना है। हमको अपने इष्ट के प्रति समर्पण का भाव रखना चाहिए और हम लोग अपने देश को हिंदू देश बनावें। और हम सब हिंदू हैं, हम सब एक शेबड़ी माता के और प्रभु राम के, अपने देवी देवता के इष्ट के प्रति सदा तत्पर और रहें। देख, रविदास भी थे अपने ठाकुर के प्रति, रविदास थे अपने ठाकुर के प्रति इतना, वो मंदिर पूजा कहीं नहीं जाते थे और लेकिन नित्य प्रति उसका नाम जपन समर्पण उनका उनमें था। कहा तब तो वो कहते थे कि मन चंगा तो कठौती मन गंगा, मन पवित्र रखो, मन साफ रखो, ये जाति पाति में उलझो मत, और तुम जो अगर कर्म करोगे वही तुम्हें फल प्राप्त कराएगा, क्योंकि आत्मा में तो परमात्मा का वास है। हम लोग में ज्ञान नहीं है, इसलिए हम लोग भटकते रहते हैं और ना भगवान का नाम ले पाते हैं, ना कोई अच्छा कर्म कर पाते हैं, और केवल भाषण में ही नेतागिरी में रह जाते हैं। जय माता दी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग एक शेबड़ी माता की तरह उनके कर्म से ज्ञान कुछ प्राप्त करें और जाति पाति में, छोट ऊंच नीच जाति में ना रहें। क्योंकि हम जब मंदिर में आते हैं तो हाँ, एक गृह प्रवेश अंदर प्रवेश करना वर्जित है, लेकिन हम सभी को टीका प्रसाद चरणामृत सभी जाति को देते हैं। हम तो कहीं ऊंच नीच भेदभाव नहीं करते हैं। हम तो हर व्यक्ति को टीका चरणामृत प्रसाद देते हैं। उनका प्रसाद भी माँ के दरबार में समर्पण करते हैं। उनका जो भी चीज़ लाते हैं वो समर्पण करते हैं। वहाँ पे कहाँ भेदभाव है? भगवान किसी से भेदभाव नहीं करता है। तब तो माता शेबड़ी का जूठा बैर भगवान में किस लिए? प्रेम। इसलिए भगवान क्या कहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न बाबा। रविदास का निर्मल मन था, पवित्र मन था। वो नेतागिरी नहीं करते थे, वे द्वेष भाव से किसी को जो कर्म करते थे, छिट्टा बुनते थे या जो भी करते थे, वो अपने कर्म पे विश्वास करते थे और निष्ठा के साथ अपना कर्म करते थे, सही कर्म करते थे। उसमें कोई छल प्रपंच और लोभ नहीं था, इसलिए वो आज रविदास पूजनीय हो। उसी प्रकार शेबड़ी माता भी पूजनीय, और बड़े बड़े ऐसे संत हुए हैं जो नीच कुल से ही आए हैं, लेकिन आज वो अपने जीवन को सार्थक कर लिए हैं। कुल में जन्म लेने से नहीं होता है, अपने आप को पहचान, मनुष्य हैं हम, मनुष्य को पहचानना जरूरी है कि हमें जन्म क्यों हुआ, अपने जीवन को सुधारने के लिए। तो हमारे शेबड़ी माता जीवन को सुधार लिए, हमारे रविदास जी भी जीवन को सुधार लिए, और जितने भी संत महात्मा बड़े से बड़े हुए हैं, नीच कुल में जन्म तो लिए, लेकिन उनका कीर्ति सबसे उच्च हुआ है, आज पूजनीय है। तो हम लोग ऐसा कर्म करें कि जीवन में अपने पूजनीय बने। आजकल नेतागिरी सुनते हैं, एक रावण और एक पता नहीं कौन कौन है, नेता सब है।
हिंदू में, मुस्लिम में, सब में है। और जो वो लड़ाता रहता है, किस लिए? केवल अपने वोट के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। उसको भक्ति भाव धर्म कुछ नहीं है, वो केवल नौटंकी बाज सब है। इसलिए हम लोग अपने शिवड़ी माता, अपने रविदास और बड़े बड़े संत ऐसे हुए हैं जो कि वो हमारे एक कश्यप ऋषि थे। कश्यप ऋषि, उनकी 13 पटरानियाँ, और जितने भी पेड़ पौधा, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, मनुष्य, सब उन्हीं के वंशज करीब करीब सबको उन्होंने उत्पन्न किया। उससे वो उन्होंने तो सबका अलग अलग वो कर दिया, क्योंकि जो जैसा कर्म किया, जिसमें जिसका रुचि था, उनको उस तरह से उन्होंने वो कर दिया। ये कब की बात है? सतयुग की बात है। वहाँ से सृष्टि उत्पन्न हुआ था। मनुष्य को जब उत्पन्न किए थे तब वो उन्होंने ऐसा किया था। इसके बाद सप्तऋषि जितने भी आए थे, ब्रह्मा जी डायरेक्ट प्रकट किए थे उनको, इसलिए उनको उच्च में दिया गया। कश्यप ऋषि से जितने भी हुआ वो सब किए हैं। जय माता दी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। माँ सदा सभी पे कृपाएं बनाए रखे और अच्छा ज्ञान